सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट सस्टेन एफआई बाइंग देखने को मिल रही है। साथ साथ फेड और आरबीआई एक्सपेक्टेशंस भी डॉविश नजर आ रहे हैं और ये सबसे बड़ा बुलिश ट्रिगर हो सकता है बुल्स के लिए। सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कभी बंद होता है, कभी फिर खुलता है, कभी फिर से बंद हो जाता है। बड़ा पिक्चर, बार्गेन हंटर्स एवरी मीनिंगफुल डिप खरीदारी करते नजर आ सकते हैं, जहां पे बुलिश अंडरटोन अभी भी इंटैक्ट है। एक स्टॉक जो खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है वो है डिविस लैब्स। क्लोजिंग प्राइस 6836, स्टॉप 6609 पर, लक्ष्य 6897 और उसके बाद 6957, आक्रामक लक्ष्य 7151 पर। रैशनल, एक बड़ा ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्गर हायर हाई हायर लो पैटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस भी अपने 200 डीएमए के ऊपर आराम से व्यापार कर रहा है, जो है 6393, जो कि सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म ट्रेंड को दिखा रहा है। बाकी कैटलिस्ट, डिफेंसिव फार्मा बाइंग देखने को मिल रहा है मौजूदा चल रही ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते। हेल्दी एक्सपोर्ट डिमांड भी देखने को मिल रहा है और रिजिलियंट एपीआई बिजनेस भी अर्निंग्स विजिबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। शुक्रवार के रिबाउंडिंग सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2604 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 2020 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी एक बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा कर रहा है, जहां पे गिरावट पर खरीदारी करना उचित लग रहा है। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 12.25 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर जुलाई एक्सपायरी के लिए 95.55 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.14 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.94 पर, फिर निफ्टी पीसीआर 0.76 पर, मिड कैप निफ्टी पीसीआर 1.06 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, जियोपॉलिटिक्स से अब अर्निंग्स पर सबका ध्यान आ जाता है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत जरूरी रहेगा दलाल स्ट्रीट की अगली बड़ी मूव को तय करने के लिए। अगर भारत के Q1 अर्निंग सीजन सरप्राइज करते नजर आए पॉजिटिव साइड में, तो निफ्टी 200 डीएमए तक जा सकता है, जो है 24,846 मार्क। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,207, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 23,991 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,602 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,100 से 24,400 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,569, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 76,259 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस 79,367 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 77,200 से 78,200 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,046, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 57,750 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,707 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 57,700 से 58,700 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार भी डिविस लैब्स खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 6,609, लक्ष्य 6,897 और उसके बाद 6,957, आक्रामक लक्ष्य 7,151 मार्क पर। रैशनल, एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, साथ साथ स्ट्रॉन्गर हायर हाई हायर लो सीक्वेंस इंटैक्ट है। स्टॉक प्राइस भी अपने 200 डीएमए के ऊपर आराम से व्यापार कर रहा है, जो है 6,393 मार्क। स्टॉक मार्केट खबरों में यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट अभी भी सबसे बड़ा ओवरहैंग है, जहां पे एनर्जी सप्लाईज को लेकर चिंताएं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी इन्वेस्टर्स को एज पर रख सकता है। सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर सकते हुए आईटी, पॉजिटिव रीड थ्रू देखने को मिला है टीसीएस के स्ट्रॉन्ग Q1 अर्निंग्स और एनकरेजिंग Q2 कमेंट्री के चलते। सबका ध्यान अब आज आने वाले HCL टेक के Q1 अर्निंग्स पर रहेगा। प्राइवेट बैंक एंड फाइनेंशियल्स भी सुर्खियों में रह सकते हैं, जहां पे एफआई इन्फ्लोज स्टार्ट ऑफ अर्निंग सीजन में देखने को मिल रहे हैं, जो सेक्टर को लाइमलाइट में रख सकते हैं। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या तो ज्वेलरी, जो कि स्ट्रॉन्ग Q1 बिजनेस अपडेट के चलते सेंटिमेंट को सपोर्ट करते नजर आ सकते हैं। दूसरी ओर अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स रह सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन, ऑटो, पेंट एंड केमिकल्स। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रह सकते हैं डिफेंसिव फार्मा, फाइनेंशियल्स एंड क्वालिटी डोमेस्टिक प्लेस देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ क्रूड सेंसिटिव सेक्टर्स और स्टॉक्स भी कंपनी स्पेसिफिक हेडविंड्स का सामना करते नजर आ सकते हैं और अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। पॉजिटिव बायस में डिविस लैब्स, सन फार्मा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एबी कैपिटल, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, फोर्टिस, एचडीएफसी बैंक, होम फर्स्ट फाइनेंस, मैनकाइंड फार्मा, लुपिन, इटर्नल, कल्याण ज्वेलर्स, लार्सन। नेगेटिव बायस में डॉक्टर रेड्डीज लैब, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंटरग्लोब एविएशन, ट्रेंट, मारुति सुजुकी। आज आने वाले अहम Q2 अर्निंग्स में HCL टेक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,250, प्रीमियम +43, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.14 पर, बैंक निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.94 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फिंसर्व, बीडीएल, बीएचईएल। शॉर्ट कवरिंग में कल्याण ज्वेलर्स, HCL टेक, रिलायंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
शॉर्ट बिल्डअप में डिक्सन, बॉश लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में पावर इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल। आज स्टॉक जो एफ बैन में है वो है केन्स। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,789, प्रीमियम +229। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.04 पर, बैंकेक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.22 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 66,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.